नमस्कार दोस्तों। जितनी भी लड़कियां टिकटॉक पे है ना, उन सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर किसी को फैज़ और रियाज नहीं मिलेगा। कोई हम पे भी नजर मार लो, गरीबों की दुआ लगेगी। अच्छा भला इस बंदे का गौ रक्षा का और धर्म का चोला पहन के ठीक है धंधा चल रहा था, और पता नहीं वो कौन सा इंसान आया और इसकी पुरानी टिकटॉक की वीडियो ला के वायरल कर दी उसने, जिसमें ये ठुमके लगा रहा है, अपनी मम्मी को नचवा रहा है, अपनी बहन को नचवा रहा है फेमस होने के लिए, और फिर अब सफाइयां तक घूम रहा है। पता है, देखो सब नाचते हैं, उस टाइम तो सब नाचते थे, अरे सब लोग नाचते थे, उनके पास टैलेंट था। तू हिजड़ापंती कर रहा था वहां पे, ठीक सही पकड़े हैं। अरे कहाँ दौड़ के जा रहा है? कहाँ जा रहा है दौड़ के? अरे बड़े पापा ने इजाजत दे दी कि तुम रसिया से तेल ले सकते हो। बड़े पापा अरे तो साला ये गुलामी वाला बात ना है रे, इसमें खुश होने का क्या बात है? अरे तो गुलामी का तो आदत है हमको अंग्रेजों के समय से। तो हम लोग को तो यही अच्छा लगता है। पहले मजा नहीं आ रहा था कि अपने मन से तेल ले लिया, अब ज्यादा बढ़िया है कि भाई इजाजत लेना पड़ता है। तुम लोग साला हमेशा गुलामे रहेगा एकदम। बट हाँ, तो हमें खून में है गुलामी। तो जाओ जाओ दौड़ो, बड़े पापा का ही बात मानो, जाओ जाओ बढ़िया। ट्रम्प बड़े पापा, ट्रम्प बड़े पापा, ट्रम्प बड़े पापा। इंदिरा गांधी तो सिर्फ आयरन लेडी थी, आयरन लेडी। हमारे नरेंद्र मोदी ना डायमंड लेडी है, डायमंड लेडी। डायमंड लेडी हूँ कैसे? अब देखिए, ईरान हमारा मेहमान है, उसको अमेरिका हमारे घर में घुस के मार दिया। अरे मोदी जी कुछ बोले क्या? ऐसा लगा कि ओठों पे लिपस्टिक और हाथों में चूड़ियां है। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरे भाई रसिया ने भारत को तेल देने से मना कर दिया, यानी कि जो 30 दिन की भीख मिली थी अमेरिका द्वारा भारत को, उस पर रसिया का कहना है कि हम आपको तेल तो देंगे लेकिन मित्र देश की तरह नहीं देंगे। यानी कि जो पहले एक फायदे में मिलता था, यानी कम रेट में जो तेल मिलता था, अब वो एक एवरेज रेट से भी ऊपर मिलेगा, यानी कि नॉर्मल रेट से भी ऊपर मिलेगा। मगर क्यों? यानी कि एक आदमी की अयासी पूरा भारत देश भुगतेगा, 140 करोड़ की जनसंख्या भुगतेगी। यानी कि इन लोगों के पास तो भाई अनाप शनाप पैसा, ये तो मजे लेंगे, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, लेकिन इनकी अयासी हमारी आम जनता भुगतेगी। क्या बात कर रहे हैं? होता है। भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत है क्यों? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। बात तो सही है। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। आप दो ना। अच्छा, क्या कहिएगा, भारत को बड़ी राहत मिली, अमेरिका ने 30 दिन का छूट दिया है रसिया से तेल लेने का। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। चित्रा मैडम, हम कह रहे हैं आप अपने पति के साथ 30 दिन रहिएगा, उसके बाद तलाक दे दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं अपने पति के साथ जैसे रहूं या फिर जो भी करूं, आपको उससे क्या मतलब है? तो मोदी जी रसिया से तेल खरीदे या न खरीदे, ट्रम्पवा ऑर्डर देने वाला कौन होता है? हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले को मैं किस समाज के जोड़ता नहीं हूँ जी, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए, सस्ता मीट भी तो मिलना चाहिए। 150 रुपया देगा। चाहती हूँ कि ये वीडियो ना सारे अंधभक्तों को जानी चाहिए। ठीक है। जिनके अंदर इतनी नफरत भरी है, खासकर वो जो लड़की है ना, जिसके ऊपर अभी ध्रुव राठी भाई ने वो वीडियो बनाई है, अंधभक्तों को गोबर नहीं खानी चाहिए, नुकसान करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितनी बुद्धिमानी वाली बात बोली है, और सच में ये चीज है। आप किसी खाने को रिलीजन बेस नहीं कर सकते, खाने को तो छोड़ दो भाई, लेकिन नहीं, ये है अंधभक्त। इनके अंदर गोबर भरा है। क्या है ना, मोदी जी भी बुढ़ा गए हैं, और अक्सर बुढ़ापे में मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब 10 साल पहले उन्होंने क्या बोला था उनको याद ही नहीं है। वीडियो को भेजना जरूर। गजब बेइज्जती है। नहीं, मैं तो इस देश में जो देखना चाहता हूँ ना, वो बहुत उम्मीदों से परे है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल वो व्यक्ति है
जिसने एकमात्र किसी को परेशान किया, प्रधानमंत्री को कोई परेशान कर पाया तो केजरीवाल है। मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन में, वो कहानी ये थी कि एक बूढ़ा सा आदमी जो था, मोदी जी को समझ लो इस वक्त। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बगल से गाड़ी निकल गई और बाल बाल बच गया, ठीक, और बाल बाल बच गया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत रोया। मगर क्यों? बहुत देर तक रो रहा है। अब उसको सब कह रहे चाचा बच गए तुम, बाबा बच गए तुम, फिर भी रो रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए। तो पूछा कि भैया बच तो गए, रो क्यों रहे हो? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है जिस गाड़ी से मैं बचा उस गाड़ी के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाड़ी का ड्राइवर था केजरीवाल और वो बुढ़ा था, उस बूढ़े आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो ये जो डर है ना केजरीवाल का, वो यही है। मैं केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूँ। अच्छा। कार्रवाई क्या होगी तभी पता चलेगा नरेंद्र मोदी को। गजब। भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो कार्रवाई नहीं कर पाई है जो केजरीवाल करके दिखा देगा। एक बार देश में प्रधानमंत्री के पद पे बैठाओ तो सही, ईडी सीबीआई मोदी जी के घर से भी खजाना निकलवा दे तो बात करना। हाँ, ये कर लो पहले। आपदा की बात कर रहे हैं। आपदा क्या चीज होती है? डिजास्टर क्या है? आपदा वह परिस्थिति है, ठीक है, जो मानवीय भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, और उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। हम उसके आने के बाद कुछ एक्शन ले सकते हैं, उसको रिजोल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें एक बात पता चली 2014 के बाद कि इस देश के लिए आपदा एक ही चीज है, वो है धर्म की राजनीति। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और वो राजनीति करने में एक ही व्यक्ति माहिर है देश का, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस देश की असल आपदा कौन है आप समझ सकते हो। भारतीय जनता पार्टी, गली गली में मौजूद हर एक अंधभक्त। और ये देश जब अंधभक्त मुक्त भारत बनेगा ना, इस देश की आपदा तो तभी खत्म होगी। जब तक इस देश से बीजेपी नहीं जाएगी ना, ये देश कभी आपदा रहित नहीं हो सकता। आपदा से मुक्त करना है तो गली मोहल्ले के हर एक अंधभक्त को पकड़ो, जलील करो, रुसवा करो, और हर एक बीजेपी सपोर्टर को पकड़ो और रुसवा करो। और अगर कोई छोटा अंधभक्त हो तो उसे पकड़ो, स्कूल में भेजो। अरे कहना क्या चाहते हो? और 50 डंडे लगवाओ मास्टर से, ठीक है, और उसे बताओ कहाँ से कबूतरी होता है, कहाँ से कोयल नहीं होती, और माँ से जो होता है वो मगरमच्छी होता है, नरेंद्र मोदी नहीं होता।